ये किस प्रकार की राजनीति है? ये किस प्रकार की राजनीति है? और ये व्यक्ति एक बार नहीं बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य बार और जानबूझ के और इस बार अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो कुछ बचा नहीं है, ये क्लियरली कह रहे हैं। चलमणि जी। ऐश्वर्य भाई, पूरी तौर पे अगर आप देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुंठित व्यक्ति के तौर पे नजर आते हैं। आप देखिए, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा ऐलान किया कि हम जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमें उसमें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बहुत बड़े सपने देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे। और हुआ क्या, आप देखिए, जिस फाजिलनगर सीट से वो चुनाव लड़े, बुरी तरह वहां की जनता ने चुनाव हराया। और किसने चुनाव हराया? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र कुशवाहा, एक साधारण से अध्यापक थे, एक साधारण परिवार से आते थे, कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस तरह का गुस्सा लोगों के मन में था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत अपनी जमानत बचा पाए, इस बुरी तरीके से चुनाव हार के वहां से निकले हैं। अब ये कुंठा है, उस कुंठा में गालियां देंगे, उस कुंठा में दुनिया भर की चीजें करेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी समुदाय के बारे में किसी को भी कोई ओछी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, ना मुझे ना किसी को। तो हम इस बात की बात क्यों करें कि किसी धर्म के बारे में क्या बोलना है। पर हाँ, इस देश में हिंदू आतंकवाद शब्द भी कुछ लोगों ने प्रयोग किया था, और जिन लोगों ने प्रयोग किया उनको किस हश्र पर जाना पड़ा, किस अंजाम पे जाना पड़ा, ये आपको पता है। इस देश में भगवा आतंकवाद शब्द का भी जिन्होंने प्रयोग किया था, उनको देश की जनता ने कहां पहुंचा दिया, ये भी आपको पता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कुंठा में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं, अब से करीब डेढ़ दो साल पहले यही स्वामी प्रसाद मौर्य रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की बात करते थे, कहते थे रामलला का मंदिर बनना चाहिए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य लव जिहाद को लेकर बड़े मुखर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि 5 मंत्रालय मिले हुए थे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की जुबान बोलते थे, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो वो तमाम सारी बातें ऐसे बोलते थे जैसे उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, उनसे बड़ा भगवान राम का भक्त कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कोई पैरोकार नहीं है। लेकिन ये जो ढोंग है, ये देश के लोग कुछ ना करें, 2 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख ले और 2 साल बाद का बयान देख ले, सबको पता है। और इसीलिए अगर ये ढोंग इनका उजागर नहीं हुआ था ऐश्वर्य भाई, तो इतनी बुरी तरह से चुनाव हार के आज समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने समझ लिया कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये केवल गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, 2 लोगों को जोड़ नहीं सकते। पर चलमणि जी, ये कैसी राजनीति है? नहीं, अगर मैं आपकी बात मान लूं एक क्षण के लिए कि जब ये आपके साथ थे तो बिल्कुल ठीक बात करते थे, अभी सपा के साथ चले गए तो ऐसे ही कर, इसका मतलब, और सपा इनको हटा नहीं रही है, सपा इनको राष्ट्रीय महासचिव क्या क्या पोजीशन दे रही है, इसका मतलब इनके पास राजनीतिक सपोर्ट होगा। और आज डिबेट में पहले अनुराग भदौरिया को आना था, उसके बाद मनोज सिंह काका को आना था, दोनों नहीं है। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी आज इस डिबेट में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर शोएब जमई, कोई भी किसी भी धर्म पे किसको, भारत में भगवा से किसको दिक्कत है भाई? किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को भी किसी के भी धर्म पे इस तरह की टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? साधु संतों को आतंकवादियों से जोड़ने की क्या दिक्कत, क्या जरूरत है? डॉक्टर जमई, डॉक्टर साहब बताइए। जी डॉक्टर साहब। ऐश्वर्या जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस पूरे चर्चा में, इस पूरे मुद्दे में मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति या मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाले किसी प्रबुद्ध आदमी का कोई काम नहीं। हम कतई स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, बल्कि विरोध ही करते हैं। और हम अपनी तरफ से, ना हमारे समाज की तरफ से किसी ने भी भगवा के खिलाफ या किसी वस्त्र के खिलाफ, खास करके गेरुआ वस्त्र के खिलाफ, इसलिए आपकी ज्यादा जरूरत है, टिप्पणी आपको मिलेगी और ना ही यहाँ से होगी। डॉक्टर जमई, इसीलिए ज्यादा जरूरत है, हमेशा लड़ाई की जरूरत नहीं होती है। हमेशा आपकी और चलमणि त्रिपाठी की बहस की जरूरत नहीं है, आपकी और स्वामी दीपांकर की तूतू मैमे की जरूरत नहीं है। जनता को भी समझ आए ना कि ये जो राजनेता हैं, जो चलमणि त्रिपाठी ने कहा, जरा लाइए चलमणि जी को, कि जब तक ये भाजपा में थे तब तक जय श्री राम, और आज सपा में आ गए तो जय श्री राम भी गलत हो गए, भगवत गीता भी गलत हो गई, रामचरितमानस भी गलत हो गया, सब गलत हो गया। तो जनता को और जब आप ये बोलेंगे ना डॉक्टर शोएब जमई कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, तो उसकी ज्यादा महत्वता होती है। जी बोलिए डॉक्टर साहब। मैं अपने प्लीज बात पूरी कीजिए। देखिए, यहाँ शायद थोड़ा सा चलमणि त्रिपाठी जी को बुरा लगेगा, लेकिन सोचिएगा जरूर इस पर कि क्या नैतिकता के बुनियाद पर आप स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनकी बिटिया स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं,
और उनकी बिटिया ने कभी अपने पिता के खिलाफ या इन भाषणों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मौन व्रत धारण कर लिया। तो सबसे पहले तो आप कार्रवाई कीजिए और उनकी बिटिया जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उनको यहाँ से हटाइए पार्टी से, उन पर कार्रवाई कीजिए और उसके बाद फिर आप मांग रखिए कि हाँ दूसरी पार्टियां कार्रवाई करें। तो जब आप खुद ही इस मुद्दे पर यहाँ से राजनीति कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भारतीय जनता पार्टी में आज भी है, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य की ऐसी मानसिकता ही थी, आप लोगों को पहले से पता था, तो किस बुनियाद पर आपने उनको 5 मंत्रालय दिया था? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे, इससे आप भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, समाज की जहां तक बात है, मैं आज भी कहता हूं कि सामाजिक तौर पर इस हमारे मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समाज है वो किसी भी वस्त्र के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर कोई घटना हो रही है तो उसको धर्म के आईने से हट करके उस घटना की निंदा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म का वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति हो। अगर वो हिंसा फैला रहा है, आतंक फैला रहा है, तो उसकी कड़ी से कड़ी निंदा हम करते हैं।